समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमने पांचों जो विधानसभा हैं उसके मतगणना एजेंट जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बनने हैं उनको हमने बना दिया है और परसों हमने समाजवादी पार्टी के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग करी थी। जो भी इलेक्शन रूल्स हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उन सभी के बारे में हमने अपने मतगणना एजेंट्स को पूरी तरह से प्रशिक्षित किया है, ट्रेन किया है और वो पूरी तरह से तैयार हैं 4 तारीख की मतगणना कराने के लिए। मैं आपको बता दूं कि एटा लोकसभा में पांचों विधानसभाओं में जितनी भी ईवीएम मशीन इस्तेमाल हुई हैं, प्रयोग हुई हैं और जितनी ईवीएम मशीन ख़राब हुई हैं उन सब का डाटा हमारे पास है। हमने इस तरह की बुकलेट तैयार की हैं, पांचों विधानसभाओं के लिए इस तरह की बुकलेट हमने तैयार की हैं। इस बुकलेट में हम कर क्या रहे हैं कि सारे के सारे 10 कैंडिडेट के नाम हैं और ऊपर हम कुछ जानकारी अपने मतगणना एजेंट के लिए लिख रहे हैं, जैसे किस बूथ पर उस बूथ का नाम है, विधानसभा का नाम है, उस बूथ का नाम है, बूथ का नंबर है, चक्र का नाम है और टेबल नंबर है। मान के चलें टेबल नंबर 1 पर हमारा एजेंट लगा हुआ है तो कितने वोट वहाँ पर पड़े, टोटल वोट कितने थे और उस पर जो कंट्रोल यूनिट है, ईवीएम 3 हिस्से में होती है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। तो बैलेट यूनिट नहीं आता है काउंटिंग में, वीवीपैट नहीं आता है, लेकिन टेबल पर कंट्रोल यूनिट आता है, सीयू आएगा। तो उस सीयू का हमने नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कंट्रोल यूनिट ईवीएम का जो बूथ पर गया होगा, इसकी सारी की सारी लिस्ट हमारे पास है पांचों विधानसभाओं की। यानी कि सारे के सारे बूथ पे कौन सा वीवीपैट गया है, कौन सा बैलेट यूनिट गया है, कौन सा कंट्रोल यूनिट गया है, इसकी सारी जानकारी इन पांचों विधानसभाओं की है। अमापुर की है, महारेरा की है, पटियाली की है, सारी पांचों जो विधानसभा हैं एटा लोकसभा में, उसके सारे के सारे नंबर आप यहां पर देख रहे होंगे। सीयू नंबर, बैलेट यूनिट नंबर, वीवीपैट नंबर यहां पर लिखा हुआ है। इसी की मदद से कौन सी कंट्रोल यूनिट किस बूथ पर गई है हम अपने काउंटिंग एजेंट को बता रहे हैं। तो मान के चलें टेबल नंबर 1 पर कौन सी मशीन, टेबल नंबर 1 पर, बूथ नंबर 1 पर कौन सी मशीन गई थी उसका हमने यहां पर बताया हुआ है। उसके बाद 1 नंबर बूथ के बाद 14वें नंबर बूथ आएगा, क्योंकि 14 टेबल लगी हुई हैं, तो 15वां नंबर आएगा। 15वां नंबर का बूथ, उसका नाम, कितने वोट पड़े हैं, टोटल वोट कितने हैं और ईवीएम कितनी है वो हमने बताया है। इसके बाद 29वीं नंबर ईवीएम आएगी 29वें नंबर बूथ पर, वो भी हमने बताया हुआ है। तो समाजवादी पार्टी ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। हमने एजेंट को पूरा सशक्त कर हम वहां पर भेज रहे हैं। हमारा एजेंट किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगा। जो सरकारी अधिकारियों के पास डाटा होगा वो हमारे इलेक्शन एजेंट के पास भी डाटा होगा और हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर किसी भी ईवीएम में कम या ज़्यादा वोट होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो ईवीएम नहीं है जो पोलिंग बूथ पर गई है, क्योंकि हमने डाटा अपने काउंटिंग एजेंट को दिया हुआ है। इसी के साथ साथ एआरओ टेबल पर जो लोग हमारे समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठेंगे वो पूरा का पूरा गणना करेंगे। इसमें राउंड वाइज गणना वो पूरा करते रहेंगे पांचों विधानसभाओं की। इसलिए इस पूरी चीज से हमें पता लगता रहेगा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को या बसपा के प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। और राउंड वाइज हमने यहाँ पर पूरा योग भी लगाया हुआ है, तो इससे योग से हमारा जो एआरओ टेबल पर बैठा होगा व्यक्ति वो काउंट करता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि हमने अपने काउंटिंग एजेंट्स को ये भी बताया है कि ये उनका कानूनी अधिकार है कि जब काउंटिंग होगी पहले राउंड की, तो पहले राउंड की काउंटिंग के बाद भाग 2 फॉर्म 17C ये चुनाव आयोग हमारे काउंटिंग एजेंट को देगा। हमारा काउंटिंग एजेंट पहले सेटिस्फाई होगा कि ये जो मतगणना हुई है वो मतगणना फॉर्म 17C के हिसाब से हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि 17C का पहला भाग हमारे पोलिंग एजेंट को पहले ही दिया जा चुका है जो हमारे पास है। हर पोलिंग बूथ का फॉर्म 17C का पहला भाग हमारे पास है और हमने क्रॉस चेकिंग कर ली है। दूसरा जो भाग है वो काउंटिंग जो सरकारी कर्मचारी होंगे ईवीएम मशीन की काउंटिंग के बाद हमारे काउंटिंग एजेंट को सिग्नेचर करने के बाद देंगे और हमारा काउंटिंग एजेंट फिर एआरओ टेबल पर वो पहुंचाएगा। तो पहला अधिकार काउंटिंग एजेंट का ये है कि भाग 2 फॉर्म नंबर 17C हमारे हर काउंटिंग एजेंट को काउंटिंग सुपरवाइजर के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा हमारा अधिकार यह है कि एआरओ टेबल पर जो अधिकारी बैठे होंगे और राउंड वार जो गणना होगी, उस गणना के बाद
आरओ के साइन होने के बाद और ऑब्जर्वर के साइन होने के बाद राउंड वायर जो गणना होगी उसका भी प्रमाण पत्र हमको दिया जाएगा। और सिर्फ दिया नहीं जाएगा, उसकी घोषणा भी होगी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कि इस राउंड में इस प्रत्याशी को इतने वोट मिले हैं। तो पार्टी वाइज उसकी घोषणा होगी। और सिर्फ घोषणा नहीं होगी, बल्कि जो इलेक्शन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 है, उसके तहत यह प्रावधान है कि राउंड वाइज जो गणना हुई है एआरओ टेबल पर, डीएम के सिग्नेचर होने के बाद और ऑब्जर्वर के सिग्नेचर होने के बाद वहां पर एक ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड होगा, उस पर भी ये लगाया जाएगा। तो किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के इलेक्शन एजेंट पूरी तरह से ट्रेन कर दिए गए हैं और उनको अधिकार बता दिए गए हैं कि किस नियम के तहत आप ये प्रमाण पत्र मांग सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पूरे 1 महीने से समाजवादी पार्टी ने मंडी, कासगंज मंडी में और एटा मंडी में बैठकर ईवीएम की निगरानी की है और जिस तरह से हमने सीलिंग कराई है, क्योंकि सीलिंग जो प्रक्रिया हमने पोलिंग डे वाले दिन कराई थी रात भर, वो उसमें भी हमने अपने सिग्नेचर किए हैं और 10 रुपए का नोट हमने हर कमरे के जो ताले हैं उसमें डाला हुआ है और 10 रुपए के नोट के सभी नंबर्स हमारे पास हैं। तो जब 4 तारीख को स्ट्रांग रूम खुलेंगे, वहां प्रत्याशी भी जी रहेंगे, हम रहेंगे, ऑब्जर्वर रहेंगे, डीएम रहेंगी और हमारी ही प्रेजेंस में वो स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। तो हम वो चेकिंग करेंगे कि 10 रुपए का जो नोट हमने वहां डाला था और जिस पर्ची पर हमने साइन किए थे वो पर्चियां वहां निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं। तो इस बार समाजवादी पार्टी हर लोकसभा के अंदर सतर्क है और मुस्तैदी के साथ जब तक मतगणना हो नहीं जाती है और जब तक अनाउंस नहीं हो जाता है रिजल्ट और जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, हमारा एक एक काउंटिंग एजेंट अपनी टेबल पर से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि निष्पक्ष काउंटिंग की प्रक्रिया हो। और क्योंकि आप सभी लोग इस देश को आईना दिखाने वाले लोग हैं और सच्चाई के साथ आप लोग रहें, निश्चित तौर पर जो एग्ज़िट पोल आए हैं वो एग्ज़िट पोल नहीं है। एग्ज़िट पोल का मतलब है इतनी जल्दी एग्ज़िट पोल आना साथ में चढ़ का आया नहीं, जहां 60 सीटों का एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्ज़िट पोल कोई दे दे वो बात अलग है, लेकिन एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल जनता ही देगी, क्योंकि एग्ज़िट पोल का मानक केवल 1-2% से भी कम लोग एग्ज़िट पोल देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, एग्ज़िट पोल बता रहा है, उनमें कोई सत्यता होगी और ये बात 4 तारीख को मालूम पड़ जाएगी। इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं सभी को कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है मानसिक रूप से तोड़ने के लिए कि हम 400 के लेटे पेटे आ रहे हैं, जैसा कि भाजपा ने कहा एग्ज़िट पोल दिए हैं। लेकिन जिनके छोटे चैनल हैं उनके एग्ज़िट पोल मैं सही मान रहा हूँ, क्योंकि उनको ज़मीनी हकीकत मालूम है। और जो बड़े चैनल हैं वो आप जानते हैं कि कहाँ से वहन होते हैं और सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन इस देश की जनता ने इंडिया गठबंधन का इस बार साथ दिया है और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आप लोग यहाँ आए, आप सभी का बहुत बहुत आभार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।